मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा संसार पर। दोस्तों, तुलसी को जल देने के क्या फायदे होते हैं दोस्तों? एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधार हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारिका में आपका आगमन हुआ है? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। हे भक्त वत्सल, अगर दास को आज्ञा दे तो आपसे मैं कुछ पूछने की चेष्टा करता हूं। बड़े दिनों से मेरे मन में यह शंका निर्माण हो रही है, सोचा आज आपसे पूछ ही लूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, अवश्य पूछिए। आपकी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूं कि आप अवश्य ही समस्त मनुष्यों के हित की बात ही पूछेंगे, इसीलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। आपके मन में जो भी शंका हो उसका निवारण मैं अवश्य करूंगा। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु देवी, तुलसी का महात्म्य तो मैं जानता हूं और यह भी जानता हूं कि भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है, किंतु हे प्रभु, तुलसी को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? मैंने देखा है कि अनेक आर्ष मुनि तथा पृथ्वी लोक के निवासी तुलसी को जल अर्पण करते हैं। इसीलिए मैं आपके पास तुलसी को जल देने का महात्मा जानने के लिए ही आया हूं। तुलसी को जल क्यों देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या फायदे हैं? कृपया आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग भी स्वीकार नहीं करते। हे देवर्षि, आज मैं आपको तुलसी को जल देने के महात्म्य की एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल मिलता है। इसीलिए देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी को जल देने का महात्मा सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए हे प्रभु, आप मुझसे इस आत्म को कहिए। मैं ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करूंगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। पूर्व काल की बात है। अवंती पुरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला, कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह चोरी गमन तथा जुए में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगाकर रहता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने के लिए माहिष्मती पुरी में जा पहुंचता है। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। फिर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे। वह पाखंडी धनेश भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रह के उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिलता था। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। फिर वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता रहता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था
तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूत, तो मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई है। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यम दूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो मूर्तिमान पाप ही है। कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभी पाक नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए वे यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे मुदगर से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभी पाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। फिर यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खोलते तेल में गिरकर छटपटा नहीं लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गिरा, वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्य को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया, नरक की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी ठंडा पड़ गया। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद पधार से हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ चुकी है और खोलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। तब देवर्षि नारद यमराज से कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण में आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब विश्वलोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। देवर्षि की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं
और ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने लगते हैं। हे देवर्षि, अब मैं आपको तुलसी के महात्म्य की दूसरी कथा सुनाता हूं, इसीलिए आप इसे भी ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की बात है। सहाय पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। धर्मदत्त भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, एकादशी का व्रत करने वाले तथा भली भांति भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव ही तत्पर रहते थे। वे नित्य तुलसी का पूजन किया करते थे। नित्य सुबह जागकर तुलसी को जल देना, तुलसी की परिक्रमा करना और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथियों का वे आदर सत्कार करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथि को वे भगवान विष्णु का रूप मानकर ही उनका सम्मान करते थे। उस ब्राह्मण के गांव में भगवान विष्णु का एक अत्यंत सुंदर और शोभायमान मंदिर था। एक दिन वह ब्राह्मण सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि कार्य संपन्न करके भगवान विष्णु के मंदिर की ओर निकल जाता है। उसके पास भगवान के पूजन की समस्त सामग्री होती है और साथ में तुलसी जल भी होता है। मंदिर को जाने के लिए जंगल के मार्ग से वह निकल पड़ता है। कुछ देर तक चलने के बाद उसे एक राक्षसी दिखाई पड़ती है जो उसी की तरफ आ रही होती है। उस राक्षसी की आवाज बहुत भयंकर होती है, जिसे सुनकर कोई भी भय से थर थर कांपने लग जाए। राक्षसी के दांत लंबे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। उसकी लपलपाती जीभ ढहुई लाल रंग की आंखें, नग्न शरीर और बड़े बड़े ओठ, सिर पर बड़े बड़े सिंग होते हैं, जिसे देखकर कोई भी साधारण मनुष्य भयभीत हो जाए। वह भयंकर राक्षसी ब्राह्मण को देखकर उसे खाने के लिए उसकी तरफ आने लगती है। राक्षसी सोचने लगती है, आज तो बहुत ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा, आज मेरा शिकार मेरी तरफ ही आ रहा है। उस राक्षसी को देखकर वह ब्राह्मण भयभीत हो जाता है और भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगता है। वह ब्राह्मण उस राक्षसी से बचने के लिए झाड़ियों के पीछे छिप जाता है, लेकिन वह राक्षसी उसके नजदीक आ जाती है और कहने लगती है, हे मनुष्य, तू मुझसे बच नहीं सकता, तेरी मृत्यु तय है। आज ईश्वर ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तू बचने का व्यर्थ ही प्रयास कर रहा है। इस जंगल में मुझसे कोई नहीं बच सकता। जो भी प्राणी मेरे पास आता है वह मेरा भोजन अवश्य बन जाता है। मुझे पता है तू झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है तेरी आकृति मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही है, इसीलिए तू जल्दी मेरे सामने आ। राक्षसी की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण के पसीने छूटने लगते हैं। वह भय से थर्रा उठता है, उसका अंग अंग कांपने लगता है। फिर वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोचने लगता है, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूं, नित्य उनकी पूजा करता हूं, मुझे राक्षसों से कैसा भय। अगर भगवान की यही इच्छा है तो मैं उस राक्षसी के सामने खड़ा हो जाता हूं। फिर वह ब्राह्मण साहस करते हुए बाहर आ जाता है और साहस करते हुए वह पात्र में रखा हुआ तुलसी दल मिश्रित जल उस राक्षसी के ऊपर फेंक देता है। तुलसी दल मिश्रित जल राक्षसी पर पड़ते ही राक्षसी का अंग अंग जलने लगा और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। उस जल के प्रभाव से उस राक्षसी का उग्र स्वभाव अचानक से शांत हो गया और फिर उसे अचानक से उसके पिछले जन्मों का स्मरण होने लगा। उसने पिछले जन्म में जो जो पाप कर्म किए थे वह सब उसे याद आने लगे और उसे नरक में कौन कौन सी सजाएं भुगतनी पड़ी थीं, सब कुछ अचानक से उसे याद आ गया। फिर वह राक्षसी उस ब्राह्मण की ओर देखकर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपने मुझ पर यह कौन सा जल डाल दिया है जिससे मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया है, मेरी तामसिक प्रवृत्ति नष्ट हो गई है। मैं तो यहाँ पर आपको भोजन समझकर खाने के लिए आई थी, किंतु अब मेरी भूख भी शांत हो चुकी है और मुझे अपने पूर्व जन्म के कर्म याद आने लगे हैं। किस कारण से मुझे राक्षसी का शरीर प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म के पाप के कारण ही मैं इस दशा को पहुंच गई हूं, इसीलिए हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करके बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण कहता है, हे राक्षसी, मैं भगवान विष्णु का भक्त धर्मदत्त हूं और मैंने तुम पर तुलसी दल मिश्रित जल डाल दिया है जिससे तुम्हारे दुष्ट स्वभाव का नाश हुआ है। हे राक्षसी, तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो?
तुम कहां से आई हो? इस वन में राक्षसी बनकर क्यों भटक रही हो? इस पाप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। यदि तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय हो तो मैं अवश्य करूंगा। फिर वह राक्षसी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं। पूर्व जन्म में सौराष्ट्र नाम के नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो अत्यंत गुणवान, पुण्यवान तथा धर्म का पालन करने वाले थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी और मेरा नाम कल था। उस जन्म में मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से अपने पति का कभी भला नहीं किया, कभी उन्हें भोजन नहीं परोसा। मैं अकेले ही मिष्ठान्न भोजन करती थी और पति को बासी अन्न खिलाती थी। मैंने हमेशा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, कभी उनकी कोई बात नहीं मानी, हमेशा अपनी ही मनमानी करती थी। कलह करना मुझे विशेष प्रिय था। मैं सदैव ही अपने पति के साथ कलह करती थी। मैंने अपने पति के माता पिता की कभी सेवा नहीं की, उनके साथ सदैव ही दुर्व्यवहार किया। मेरे पति मुझसे सदा दुखी रहते थे। मेरे आचरण से उन्हें बहुत कष्ट होता था। मेरे दुष्ट आचरण से दुखी होकर मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार किया। तब मैंने क्रोध में आकर विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के 2 दूत मुझे लेने के लिए आ गए और मुझे पाश में बांधकर पीटते हुए यमलोक लेकर गए। यमदूतों ने मुझे यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज का विकराल रूप देखकर मुझे बड़ा भय लगने लगा। मुझे देखकर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, देखो तो सही, इस स्त्री ने अपने जीवन में कौन से कर्म किए हैं? इसने कोई शुभ कर्म किए हैं या नहीं? इसके पाप अधिक हैं या पुण्य? तब चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए कहा, हे धर्मराज, इसने तो अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया है। यह स्वयं मिष्टान्न भोजन करती थी और पति को बासी भोजन खिलाती थी। इसीलिए इसे चमगादड़ के जन्म में डाल देना उचित होगा, जहां पर यह विष्ठा खाती हुई जीवन व्यतीत करें। इसने सदैव ही अपने पति से द्वेष किया है तथा इसकी प्रवृत्ति सदा ही कलह करने वाली थी। इसीलिए इसे सुवर्ण के जन्म में डाल दिया जाए, जहां पर यह विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। हे धर्मराज, इस पापी स्त्री ने जिस बर्तन में भोजन बनाया, उसी बर्तन में हमेशा भोजन किया है। इसी दोष के कारण इसे बिल्ली के जन्म में डाल दिया जाए, जिससे यह अपने ही संतान का भक्षण करने लगेगी। इस स्त्री ने अपने पति को निमित्त बनाकर विष प्राशन करके आत्मघाती किया है। इस अत्यंत निंदनीय कार्य के लिए यह कुछ काल के लिए प्रेत बनकर पृथ्वी पर निवास करेगी। इसे दूतों के साथ मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां पर यह अनेक वर्षों तक प्रेत का शरीर धारण करके रहेगी। चित्रगुप्त के द्वारा इस प्रकार से मेरे कर्मों का लेखा जोखा बताने के बाद धर्मराज ने अपने दूतों को आज्ञा देकर मुझे नरक में डाल दिया। नरक में अनेक वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे अलग अलग प्राणियों के जन्म में डाल दिया गया। इस प्रकार से अनेक पशुओं के जन्म प्राप्त करके अब मैं इस जन्म में प्रेत बनकर घूम रही हूं। प्रेत के शरीर में आकर मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रेत के शरीर में मैंने अनेक निष्पाप मनुष्यों को खाया है और अनेक प्राणियों का भक्षण किया है। फिर एक दिन मैंने भूख प्यास से पीड़ित होकर एक पुरुष के शरीर में प्रवेश किया। उस पुरुष के साथ मैं कृष्णा नदी के तट पर आ गई। वहां पर भगवान विष्णु के पार्षदों ने मुझे उस पुरुष के शरीर से निकालकर बलपूर्वक वहां से भगा दिया। हे ब्राह्मण देवता, तभी से मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रेत बनकर इधर उधर भटक रही हूं। आज मैं इस जंगल में अपनी भूख मिटाने के लिए ही आई थी। तब मेरी नजर आप पर पड़ी कि आपके हाथ से मेरे ऊपर तुलसी दल मिश्रित जल पड़ने से मेरे पाप नष्ट हो गए और मुझे मेरे पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, जो मैंने आपको सारा बता दिया है। हे विप्र, वह आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप कोई पुण्यात्मा दिखाई पड़ते हो। कृपया आप मुझे इस प्रेत के शरीर से मुक्ति दिलाए। मां दत्त ब्राह्मण कहता है, हे राक्षसी, तीर्थ स्नान दान तथा व्रत आदि कार्यों से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु इस समय पर तुम प्रेत के शरीर में हो, इसीलिए यह कार्य तुम नहीं कर पाओगी। तुम्हारी ऐसी दुर्गति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारा दुख देखकर तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं और मैं नित्य तुलसी को जल देता हूं। तुलसी को प्रणाम करता
हूं शास्त्र कहते हैं कि जो तुलसी को जल देता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें मेरा तुलसी को जल देने का पुण्य प्रदान करता हूं। यह पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ, ऐसी मैं भगवान विष्णु के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। इतना कहकर धर्मदत्त ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी के शरीर पर डाल दिया और कहा, हे प्रभु, मैंने सच्चे हृदय से तुलसी को जो जल चढ़ाया है उसका पुण्य इस राक्षसी को देता हूं। कृपया इसको मुक्ति प्रदान कीजिए। जैसे ही वह तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी के शरीर पर पड़ा, उसका राक्षसी शरीर भस्म हो गया और उसके शरीर से एक दिव्य रूप धारण की हुई स्त्री निकली। वह साक्षात देवी के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। उसका रूप देखकर ऐसा जान पड़ रहा था कि वह स्वर्गलोक की कोई अप्सरा हो। तब उस स्त्री ने धर्मदत्त को प्रणाम किया और कहने लगी, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मुझे इस पापी शरीर से मुक्ति मिली है। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका बनकर आए हैं। फिर आकाश से एक दिव्य विमान न पर उतर आया। उस विमान में भगवान विष्णु के 2 पार्षद बैठे हुए थे। उस दिव्य विमान और उसमें बैठे हुए पार्षदों को देखकर धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उन पार्षदों को प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए देखकर वे पार्षद कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा ही भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो, अतिथियों का सत्कार करते हो, तुम धर्मात्मा हो और एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करते हो। तुमने बचपन से लेकर आज तक तुलसी को जल दिया और उसकी सेवा की है। तुम्हारे पुण्य के दान से ही यह राक्षसी पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जा रही है। जब तुम्हारे इस शरीर का अंत होगा, तुम अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में जाओगे और उन्हीं के समीप चिरकाल तक निवास करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से तुलसी को जल देने का पुण्य प्रदान करके दत्त ब्राह्मण ने उस राक्षसी को मुक्ति दिलाई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिक प्रिय एकादशी तिथि नाम चक्र नाम द्वारका मम वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। मास में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका प्रिय है। इसीलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार सार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको तुलसी को जल देने का महात्म्य सुना दिया है। अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपके मुख से तुलसी को जल देने का महात्म्य सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस कथा का श्रवण करके मेरे मन की सभी शंकाओं का समाधान हो गया है। अब मैं इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। तो दोस्तों,
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी को जल देने का महात्म्य नारद जी को सुना दिया। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने इस कथा को ध्यान से पूरा सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आप इस कथा को शेयर करके इसका प्रचार अवश्य करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल कथा संसार को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।